हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्नोफिनो। दोस्तों, एक्सिस बैंक ने रिसेंटली दो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है स्पाइस जेट एयरलाइन के साथ। एक है स्पाइस जेट एक्सिस बैंक वॉयज क्रेडिट कार्ड, एक है स्पाइस जेट एक्सिस बैंक वॉयज ब्लैक क्रेडिट कार्ड। तो ये दो कार्ड के डिटेल के बारे में आज हम बात करेंगे, जानेंगे इन दो जो कार्ड है इसके रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में, और क्या ये दो कार्ड हमारे लिए यूज़ करना बेनिफिशियल हो सकता है, इसके बारे में मेरा ओपिनियन। दोस्तों, एक्सिस बैंक और स्पाइस जेट ने रिसेंटली दो क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। एक है नॉर्मल और एक है ब्लैक। दो वेरिएंट में ये कार्ड आता है। तो इन दोनों कार्ड के जो वेलकम बेनिफिट है, पहले उसके बारे में जानते हैं और फिर बात करेंगे इस कार्ड के मेन बेनिफिट, इस कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में। एक्सिस बैंक स्पाइस जेट क्रेडिट कार्ड के वेलकम बेनिफिट के बारे में बात करें तो जो नॉर्मल कार्ड है उसमें हम लोगों को वेलकम बेनिफिट के तौर पे 1500 रुपीज का स्पाइस जेट का फ्लाइट वाउचर मिलेगा, और जो ब्लैक कार्ड है उसमें हम लोगों को 4000 रुपीज का स्पाइस जेट के फ्लाइट वाउचर मिल जाएगा। इसको लेने के लिए आपको दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना होगा कार्ड अप्रूवल के 30 डेज के अंदर अंदर, और ये जो वाउचर होगा वो आपको 7 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा, ये दो ट्रांजैक्शन कंप्लीट करने के बाद। और 1 साल तक ये फ्लाइट वाउचर वैलिड रहेगा, आपको 1 साल के अंदर अंदर इसको रिडीम करना होगा। वेलकम बेनिफिट के तौर पे आपको नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में 1 साल के लिए स्पाइस क्लब सिल्वर टियर मेंबरशिप मिल जाएगा, और ब्लैक कार्ड के साथ आपको 1 साल के लिए स्पाइस क्लब गोल्ड टियर मेंबरशिप मिल जाएगा। इन दोनों का जो बेनिफिट है वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। मेरे ख्याल से उतना कुछ खास ज़्यादा बेनिफिट इन दोनों टियर में आपको देखने को नहीं मिलता, बहुत ही लिमिटेड बेनिफिट है इन दोनों टियर का ही। मतलब स्पाइस क्लब का जो बेनिफिट है उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। इन दोनों कार्ड के लॉन्च एक्सेस बेनिफिट के बारे में बात करें तो नॉर्मल कार्ड पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट में 1 लॉन्च एक्सेस मिलेगा पर क्वार्टर, और ब्लैक कार्ड पे आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट में 2 लॉन्च एक्सेस मिलेगा पर क्वार्टर। इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस आपको इन दोनों कार्ड पे ही नहीं मिलेगा। फ्यूल चार्जेस ओएवीआर इन दोनों कार्ड पे सेम है, आपको 1% का फ्यूल चार्जेस ओएवीआर मिल जाएगा। इंडिया के कोई भी फ्यूल स्टेशन में आपका मिनिमम ट्रांजैक्शन वैल्यू 400 और मैक्सिमम 4000 रुपीज का होना होगा, और एक महीने में एक बिलिंग साइकिल में आपको 400 रुपीज का चार्जेस ओएवीआर मिल सकता है। और जो जीएसटी लगेगा चार्जेस के ऊपर वो नॉन रिफंडेबल होगा, मतलब उसमें आपको कोई भी रिफंड जीएसटी रिफंड नहीं मिलेगा। इन दोनों कार्ड के रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में बात करें तो अगर आप स्पाइस जेट के मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट में स्पेंड करते हो नॉर्मल कार्ड को यूज करके, तो आपको 18 स्पाइस क्लब पॉइंट मिलेगा एवरी 200 रुपीज स्पेंड करने पे, जिसका रिवॉर्ड रेट होता है 4.5%, क्योंकि 1 स्पाइस क्लब का जो वैल्यू है वो है 50 पैसा, और इसको आपको स्पाइस जेट के फ्लाइट बुकिंग के लिए यूज करना होगा। अगर आप ब्लैक क्रेडिट कार्ड को यूज करके स्पाइस जेट के मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे स्पेंड करते हो तो आपको 28 स्पाइस क्लब पॉइंट मिलेगा एवरी 200 रुपीज स्पेंड करने पे, मतलब रिवॉर्ड रेट होता है 7% का। ऑनलाइन यूटिलिटी बिल पेमेंट, ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट, यहाँ पे अगर आप स्पेंडिंग करते हो नॉर्मल कार्ड को यूज करके तो आपको एवरी 200 रुपीज स्पेंड करने पे 6 स्पाइस क्लब पॉइंट मिलेगा, जिसका रिवॉर्ड रेट होता है 1.5% का। और ब्लैक कार्ड पे आपको मिलेगा 12 स्पाइस क्लब पॉइंट एवरी 200 रुपीज स्पेंड करने पे, मतलब रिवॉर्ड रेट होता है 3% का। और बाकी सारे स्पेंडिंग पे फ्यूल, वॉलेट ट्रांजैक्शन और ईएमआई को छोड़ के ये 3 ट्रांजैक्शन पे कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट आपको नहीं मिलेगा, और बाकी सारे स्पेंडिंग पे आपको नॉर्मल कार्ड पे 3 स्पाइस क्लब पॉइंट मिलेगा एवरी 200 रुपीज स्पेंड करने पे, मतलब रिवॉर्ड रेट होता है 0.75% का। और ब्लैक कार्ड पे आपको मिलेगा 6 स्पाइस क्लब पॉइंट एवरी 200 रुपीज स्पेंड करने पे, मतलब रिवॉर्ड रेट होता है 1.5% का। दोनों कार्ड पे ही आपको माइलस्टोन बेनिफिट देखने को मिलेगा। 2 लाख स्पेंड करने पे आपको नॉर्मल कार्ड पे 2000 बोनस स्पाइस क्लब पॉइंट मिलेगा, जिसका वैल्यू होता है 1000 और जिसका रिवॉर्ड रेट होता है 0.5% का। और ब्लैक कार्ड पे आपको मिलेगा 4000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट, जिसका वैल्यू होता है 2000 रुपीज और रिवॉर्ड रेट होता है 1% का। 4 लाख स्पेंड करने पे नॉर्मल कार्ड पे आपको मिलेगा 3000 बोनस पॉइंट, जिसका वैल्यू होता है 1500 रुपीज और जिसका रिवॉर्ड रेट होता है 0.375% का। और ब्लैक कार्ड पे आपको मिलेगा 6000 बोनस पॉइंट,
जिसका वैल्यू होता है 3000 रुपीज और जिसका रिवॉर्ड रेट होता है 0.75% का। चार्जेस के बारे में बात करें तो नॉर्मल कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस है 750 प्लस जीएसटी और ब्लैक कार्ड का ज्वाइनिंग चार्जेस है 2000 प्लस जीएसटी। एनुअल चार्जेस नॉर्मल कार्ड का होता है 750 प्लस जीएसटी और ब्लैक कार्ड का होगा 2000 प्लस जीएसटी। आप इस कार्ड को यूज करके कोई भी अमाउंट स्पेंड कर लो एक साल में, आपको चार्जेस रिवर्सल नॉर्मली नहीं मिलेगा। रिन्यूअल बेनिफिट आपको एक मिलेगा, अगर आप नॉर्मल कार्ड को रिन्यू करवाते हो चार्जेस देके तो आपको 1000 बोनस पॉइंट मिलेगा जिसका वैल्यू होता है 500 रुपीज और ब्लैक कार्ड पे आपको मिलेगा 2000 बोनस रिवॉर्ड पॉइंट जिसका वैल्यू होता है 1000 रुपीज। और आपको ये जो रिन्यूअल बेनिफिट है उसको पाने के लिए एक साल कंप्लीट करने के बाद सेकेंड ईयर का रिन्यूअल चार्जेस देना होगा और उसके बाद आपको ये जो स्पाइस क्लब का पॉइंट है बोनस पॉइंट वो आपको मिल पाएगा। एक्सिस बैंक स्पाइस जेट क्रेडिट कार्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो आपको इंडियन रेसिडेंट होना होगा, आपका एज मिनिमम 18 ईयर का होना होगा, मैक्सिमम 70 तक हो सकता है और इनकम कितना होना चाहिए इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, पर नॉर्मल कार्ड के लिए 25,000 और ब्लैक कार्ड के लिए 35,000 अगर आपकी इनकम होगा तो आपको ये कार्ड इजीली मिल सकता है। आप ये दोनों कार्ड ही कार्ड टू कार्ड बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर एजेंट से आप इन दोनों कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों ये जो दो कार्ड है एक्सिस बैंक और स्पाइस जेट का, इनका रिवॉर्ड सिस्टम उतना कुछ खास अच्छा नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये कार्ड भी उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। इन दोनों कार्ड पे आपको कम ही रिवॉर्ड रेट देखने को मिल जाता है। अगर आप स्पाइस जेट में फ्लाइट बुक करेंगे इन दोनों कार्ड को यूज करके तो नॉर्मल कार्ड पे आपको 4.5% का वैल्यू बैक मिलेगा और ब्लैक कार्ड पे आपको 7% का वैल्यू बैक मिलेगा, जो कि बिलो एवरेज है। क्योंकि आप कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज करके अगर आप फ्लाइट बुक करते हो तो आपको 10% के आसपास का जो कैशबैक है या फिर डिस्काउंट है वो नॉर्मली मिल ही जाता है। तो ये दो कार्ड का क्या फायदा फिर, अगर हम स्पाइस जेट के फ्लाइट बुक करें और वहां पे हम लोगों को 10% के नीचे कैशबैक मिलता है, मतलब रिवॉर्ड वैल्यू बैक मिलता है, तो इसका मेरे ख्याल से कोई फायदा वैसा है नहीं। और ये जो दो कार्ड है इन दोनों कार्ड पे आपको अदर स्पेंडिंग पे नॉर्मल कार्ड पे 0.75% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिल जाता है और ब्लैक कार्ड पे 1.5% का रिवॉर्ड रेट देखने को मिल जाता है, जो कि इन दोनों कार्ड के जो चार्जेस है उसके हिसाब से मेरे ख्याल से कम ही है। इससे तो अच्छा आपको एक्सिस एस एक्सिस फ्लिपकार्ट कार्ड पे बेटर वैल्यू बैक मिल जाता है और वो कैशबैक होता है, वो आप जहाँ पे भी चाहो आप यूज़ कर सकते हो। मतलब स्पाइस जेट के फ्लाइट बुक करना है वैसा ही नहीं, आप कोई भी फ्लाइट बुक कर सकते हो उसके यूज़ करके या फिर कोई भी चीज़ें खरीद सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये कैशबैक क्रेडिट कार्ड एयरलाइन कार्ड से इस केस में बेटर हो जाता है। और एक एयरलाइन को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड का मेन बेनिफिट होता है उसका कार्ड के जो माइलस्टोन बेनिफिट होता है वो, और उसका जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम होता है वो। स्पाइस जेट का जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है वो कुछ खास नहीं है, मेरे ख्याल से इसको फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम मानना ही गलत होगा। और स्पाइस जेट का जो सर्विस है वो बहुत ही बेकार है, एक्सिस बैंक जैसा ही सर्विस आपको उसमें भी देखने को मिल जाता है। मैंने एक बार स्पाइस जेट का फ्लाइट बुक किया था और मुझे कस्टमर केयर में एक बार कॉल करना था, तो 45 मिनट तक मैं होल्ड पे रहा पर फिर भी कॉल कनेक्ट नहीं हुआ और मैंने छोड़ दिया, उनको कांटेक्ट ही नहीं किया मैंने फिर उसके बाद। तो स्पाइस जेट का जो सर्विस है वो उतना कुछ खास अच्छा नहीं है। और इसका जो स्पाइस मैक्स और जो इनका मतलब और कुछ तो है नहीं, स्पाइस मैक्स है जो कि आपको फर्स्ट रो में सीट मिलता है, फ्री में खाना मिलता है, खाना का क्वालिटी बहुत ही ख़राब है और जो सीट मिलता है मेरे ख्याल से उतना मतलब इसका चार्जेस जो 1300 के आसपास है उतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इन दोनों कार्ड पे जो माइलस्टोन बेनिफिट है मेरे ख्याल से लगभग ना के बराबर ही हम लोगों को वैल्यू बैक उससे मिलता है। तो ये कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं है, मैं ये कार्ड आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। अगर आपको डोमेस्टिक में फ्लाई करना है, कोई फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम का कार्ड लेना है तो विस्तारा वन ऑफ द बेस्ट कार्ड होगा आपके लिए। एक्सिस बैंक विस्तारा या फिर एसबीआई विस्तारा आप कोई भी ले सकते हो। विस्तारा क्रेडिट कार्ड पे जो माइलस्टोन बेनिफिट हम लोगों को देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छा है और विस्तारा के जो सिल्वर टियर गोल्ड टियर मेंबरशिप है, इनका जो फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम है वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपको डोमेस्टिक में एक फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम वाला कार्ड चाहिए तो विस्तारा आप बिल्कुल ले सकते हो। बाकी कोई भी एयरलाइन का उतना अच्छा कार्ड इंडिया में अवेलेबल है नहीं और ये स्पाइस जेट वाला क्रेडिट कार्ड बिल्कुल बेकार कार्ड है मेरे ख्याल से। तो दोस्तों बस ये था आज का वीडियो, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें क्योंकि ऐसा ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।